इंटीग्रल फार्मूला से डिराइव कर रहे थे कॉमर्स फार्मूला। कॉमर्स फार्मूला 2 नंबर में लिखा हुआ है। इंटीग्रल में और कॉमर्स में देखिए फर्क क्या है। गामा की जगह पर एक्स की जगह पर, इसके मतलब इंटीग्रल से ही वो प्राप्त होगा। तो पहले हमने क्या कहा कि इंटीग्रल फार्मूला पूरा लिख लेना है। उसके बाद इंटीग्रल फार्मूला में गामा को रिप्लेस करना है किससे? बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 से, और एक्स को जब आपने रिप्लेस किया तो यहाँ पहुंचे। इसके बाद भी एक लाइन और लिखा, टू गामा बीटा, और ये कौन सा फंक्शन है? बीटा फंक्शन। 0 से 1, x पर n माइनस 1, 1 माइनस x पर n माइनस 1। ये बीटा फंक्शन था mn। यहाँ तक हम लोग कल लिखे थे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसके आगे अब शुरू करें। गामा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 टू गामा बीटा गामा 1 माइनस अल्फा इसको देखिए। बीटा एम एन, बीटा एम एन बराबर गामा एम गामा एन गामा एम प्लस एन। गामा 1 माइनस अल्फा कट गया। गामा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 बटे गामा बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस अल्फा। देखिए पहले ये लिखा और ये लिखा, ठीक है। बाकी यहाँ बचा कौन? गामा बीटा बाय 2, यहाँ बचा 2 गामा बीटा। गामा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 गामा बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस अल्फा। बीटा बाय 2 गामा बीटा बाय 2 इंटू बीटा बाय 2 गामा बीटा। बीटा बाय 2 से ऊपर नीचे गुना भाग कर, ऊपर भी किया नीचे भी किया। गामा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 गामा बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस अल्फा। इसको देखिए तो गामा बीटा बाय 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n, गामा n प्लस 1 n गामा n। क्लियर हुआ? ये 2 2 कटा,
इसे लिख सकते हैं गामा बीटा प्लस 1, गामा n प्लस 1 एंड गामा n, क्योंकि गामा n प्लस 1 एंड गामा n होता है। देखे तो यही तो लाना था, यही लाना था ना। ये हो गया Crumer's फार्मूला, लिख लें which is Crumer's फार्मूला। थ्योरम लिखें, show that F1 alpha beta gamma 1 बराबर गामा 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 माइनस बीटा माइनस अल्फा, गामा गामा माइनस बीटा, गामा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, इसे गॉस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, गॉसेस फॉर्मूला। वो कॉमर्स था और ये गॉसेस है। हो गया, चलिए प्रूफ लिखिए। प्रूफ लिखें, सबसे पहले हम इंटीग्रल फॉर्मूला को लिखेंगे पूरा, जैसे उस कॉमर्स में भी पहले क्या लिखना है, इंटीग्रल फॉर्मूला कहाँ तक आना है। एक नंबर देखिए, इसको लिख लीजिए। प्रूफ में हम लोग आ गए 2f1 अल्फा बीटा गामा x बराबर गामा 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 बीटा गामा गामा माइनस बीटा 0 से 1 p पर 1 माइनस p पर 1 माइनस xt पर माइनस अल्फा dt। इंटीग्रल फॉर्मूला लिख दिया यहाँ तक। अब देखिए इंटीग्रल फॉर्मूला और गॉस फॉर्मूला में क्या फर्क है, बाकी तो वही चीज है। तो लिखिए रिप्लेसिंग x बाय 1, रिप्लेसिंग x बाय 1। x को 1 से रिप्लेस करेंगे, 2f1 अल्फा बीटा गामा 1 गामा 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 बीटा गामा गामा माइनस बीटा 0 to 1 p
t पर बीटा माइनस 1, 1 माइनस t पर गामा माइनस बीटा माइनस 1, 1 माइनस t पर माइनस अल्फा। x का मान बोल बैठा दिया। गामा 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 बीटा गामा माइनस बीटा 0 से 1, t पर बीटा माइनस 1, 1 माइनस t पर गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 1। ये समझा? बराबर 0 से 1, 1 माइनस t गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 dt। गामा 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 बीटा गामा गामा माइनस बीटा। उसके बाद देखिए 0 से 1, x पर m माइनस 1, 1 माइनस x पर n माइनस 1 dx। फॉर्मूला किसका है? बीटा m n गामा 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 बीटा गामा गामा माइनस बीटा बीटा mn गामा m गामा n गामा m प्लस n गामा m गामा n गामा m प्लस n। गामा बीटा कट गया। गामा 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 बीटा माइनस अल्फा गामा गामा माइनस अल्फा गामा गामा माइनस बीटा। देखे तो यही लाना था, which is known as Gauss's formula। तो ये थर्ड चैप्टर था। पहला लेजेंडर, दूसरा बेसल। इसी दोनों से हमेशा सवाल आता है। चूंकि सिलेबस में तीसरा चैप्टर भी हमने पढ़ाया हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज एंड फंक्शन। एक चैप्टर और उसको भी पढ़ लिया जाए। छोटा चैप्टर है उसको। हेडिंग लिखिए।
चौथा चैप्टर लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम हो गया ऑर्थोगोनल सेट ऑफ। इसमें पहला टॉपिक लिखा है inner product of two functions। इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि आगे क्लास में इसकी ज़रूरत होती है। एमएससी वगैरह में इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, प्लस यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। inner product of two functions g1x and g2x defined in closed interval AB ना, is denoted by G1, G2 और ये वाला ब्रैकेट देना, छोटी ब्रैकेट, and defined as G1, G2 बराबर इंटीग्रेशन A to B G1x G2x dx। लिख लिया? कोई दो फंक्शन g1x और g2x दिया हुआ है, वो परिभाषित है क्लोज्ड इंटरवल AB में, तब उस दोनों फंक्शन का जो इनर प्रोडक्ट है ऐसा लिखा जाएगा। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है तो फौरन समझ जाएंगे कि इनर प्रोडक्ट लिखा हुआ है दो फंक्शन g1 और g2। इसका डेफिनेशन हुआ कि g1 और g2 दोनों फंक्शन को गुना करके जोड़ देना है a से b तक। g1 गुना g2x जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ, ये उसका डेफिनेशन हो गया। तो कोई दो फंक्शन आपको हम दे दें और कहें इसका इनर प्रोडक्ट निकालिए, निकाल लेंगे? दोनों को गुना करके इंटीग्रेट कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ इस चैप्टर का। इसका यूज अभी बार बार करेंगे हम लोग। दो फंक्शन का इनर प्रोडक्ट इस प्रकार निकलेगा। दूसरा टॉपिक लिखा है इस पर, ऑर्थोगोनल फंक्शंस। ऑर्थोगोनल फंक्शंस दो
फंक्शन को हम ऑर्थोगोनल तब कहते हैं जब उसका इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए। इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए तो उस दोनों को हम ऑर्थोगोनल फंक्शन कहेंगे। टू फंक्शंस g1 x and g2 x are said to be orthogonal if their inner product G1 G2 is 0। ऑब्जेक्टिव के लिए से इम्पोर्टेंट चीज हो रहा है, दो फंक्शन ऑर्थोगोनल कब होगा? इनर प्रोडक्ट। अगर मान ले सवाल भी वो हमको दे दे, दो फंक्शन दे दे, चेक करने के एक ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर 0 आ गया तो समझ जाएंगे ऑर्थोगोनल फंक्शन है। तीसरा टॉपिक लिखा है ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस। इसके पहले क्या था? ऑर्थोगोनल फंक्शन। दो फंक्शन ऑर्थोगोनल हुआ जब उसका इनर प्रोडक्ट 0। अब इस बार दो फंक्शन नहीं, पूरा सेट ऑफ फंक्शन है, उसकी ऑर्थोगोनलिटी की बात हो रही है। ए सेट G1x G2x G3x and so on of functions is said to be an orthogonal set of functions if inner product of Gm Gn 0 where m is not equal to n, that is A to B Gmx Gnx dx 0 where m is not equal to n। दो फंक्शन को आप ऑर्थोगोनल कब कह रहे थे?
दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 हो रहा था। अब यहाँ पूरे सेट ऑफ फंक्शंस को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? जब किसी दो का इनर प्रोडक्ट निकालते चले, लेकिन दो डिफरेंट का, GM GN लिया जहां M और N बराबर नहीं, मतलब दो डिफरेंट फंक्शन उठाइए सेट से, उसका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाना है? G1 G2 उठाया 0 हो गया, G2 G3 उठाया, G1 G3 उठाया, ये दो डिफरेंट फंक्शन का इनर प्रोडक्ट अगर 0 आता चला जाए तो उस सेट ऑफ फंक्शन को ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन कहेंगे। क्या हुआ ये? चौथा टॉपिक लिखे हैं नॉर्म of a function, norm of a function. Norm of a function gx defined in closed interval AB is a non-negative number defined as norm of gx बराबर a to b gx square dx इस पर पावर हाफ। इसलिए यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ये मॉड का चिन्ह है, दो डंडा डाल दें तो ये नॉर्म हो जाता है। ये किसी वस्तु पर लगाते हैं, किसी नंबर पर लगाते हैं। नॉर्म एक्चुअली उस नंबर का, उस वस्तु का, उस फंक्शन का साइज बताता है। जैसे जितना एलिमेंट है 1 2 3 4 नंबर, हर एलिमेंट का, हर नंबर का साइज मापा जाता है, जिसको आगे क्लास में मेजर थ्योरी में पढ़ेंगे हायर सेक्शन में। तो हर एक एलिमेंट का, हर एक नंबर का साइज मेजर किया जाता है, किससे? नॉर्म। इसीलिए नॉर्म हमेशा नॉन निगेटिव नंबर होगा, क्योंकि वो साइज बताता है। यहाँ पर हम किसके नॉर्म की बात कर रहे हैं? फंक्शन के नॉर्म, एलिमेंट के नहीं, फंक्शन के नॉर्म की बात कर रहे हैं। तो नॉर्म gx इस प्रकार लिखेंगे। निकालने का तरीका, फंक्शन को स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दें,
उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लें, वही उसका हो जाएगा नॉर्म। क्योंकि स्पेशल फंक्शन में जो हमें नॉर्म की जरूरत पड़ेगी वो फंक्शन, तो फंक्शन का नॉर्म हो गया। ये एक रफ कर लीजिए तो वहीं पर ये बाकी जगह जो नॉर्म की जरूरत होगी नॉर्म एक्स, इसको पढ़ेंगे क्या पहले, नॉर्म एक्स। अगर ये वस्तु, ये नंबर n डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन किया हुआ हो, तब इसके नॉर्म का डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट, क्योंकि यहां भी फंक्शन में भी वही किया है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये बाकी जगह जो नॉर्म डिफाइन होगा इस प्रकार होगा। वो डिपेंड करेगा कि वो वस्तु, वो नंबर कितने डायमेंशन पर डिफाइन है। सबको स्क्वायर करके जोड़ देंगे और रूट ले लेंगे, वही हो जाएगा नॉर्म। और नॉर्म टू बी वेल डिफाइंड, नॉर्म को वेल डिफाइंड होने के लिए 4 शर्त है। पहला, नॉर्म एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। नॉर्म कभी निगेटिव नहीं होगा। दूसरा, नॉर्म एक्स बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर 0। नॉर्म ऑफ माइनस एक्स बराबर नॉर्म ऑफ एक्स। चौथा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। चार कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही कोई नॉर्म वेल डिफाइंड होता है। इसी के नीचे क्या नॉर्म लिख लें, एक्चुअली नॉर्म ऑफ ए नंबर gives the size, बल्कि नंबर हटा के एलिमेंट देते हैं, एलिमेंट में कुछ भी रह सकता है। ऑफ एन एलिमेंट gives the size of element। तो खैर इसकी जरूरत अभी थी नहीं, हमने नॉर्म का बात उठा था तो थोड़ा सा बात बोल दिया। अभी सिर्फ हमें याद रखना है फंक्शन का नॉर्म। फंक्शन का नॉर्म निकालने का तरीका, उसको स्क्वायर करके इंटीग्रेट करें और वर्गमूल ले लें, वही उसका नॉर्म हो जाएगा। जो स्पेशल फंक्शन है उसकी जरूरत होगी। बच्चा है कल तो ऑब्जेक्टिव होगा ना।